हुनर सभी के अंदर होता है, बस देर होती है तो उसे पहचानने की। तो इसी पर बेस्ड है हमारा चैप्टर 3, जिसमें 2 स्टोरीज दी हैं। तो आज इसे हम रीड करें और इसे समझें। बहुत ही मोटिवेटिव स्टोरीज हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लर्टी ने, तो इन्होंने बताया है किस तरह से अगर हम कुछ कोशिश करें, कुछ करने की चाह रखते हैं और कोशिश करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो में, जहां हम इसके फुल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ही हार्ड है, हम पे नहीं हो पाएगा, और फिर हम उस वर्क को ना करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ खोज ही लेते हैं। तो इसी तरह से इस चैप्टर में भी आपको एक डरपोक सीगल देखने को मिलेगी, और वह बैठी थी लैच पर, जहाँ पर नीचे देखने पर मीलों गहरी खाई है और नीचे देखने पर पानी ही पानी था। उसके भाई बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। ऐसा नहीं था कि सीगल उड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह डर रहा था अगर मैंने उड़ान भरी और मैं नीचे गिर गया तो। उसने जैसे तैसे हिम्मत बनाई और उस गहरी खाई से नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा वह पीछे की ओर मुड़ गया। इसके विपरीत उसके छोटे बड़े भाई बहन जो हैं आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे थे, यहाँ तक कि वो भी जिनकी सीगल से छोटे पंख थे। अब वो सीगल वहीं डर कर बैठ जाता है जहाँ पिछली रात उसने अपने भाई बहनों के साथ गुजारी थी। वह बहुत ही चिंतित होता है क्योंकि वह अपने डर पर काबू नहीं पा रहा था, जिस वजह से वह उड़ भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स जो थे वो भी इसे मोटिवेट कर रहे थे, आसपास उड़कर इसे भी ट्राई करने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे थे तुम उड़ो, तुम उड़ सकते हो, तुम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो। लेकिन वह मन से ही उदास था, तो वह उड़ने की कोशिश क्या करता। अब वह 24 घंटों से वहाँ पर बैठा हुआ था। वह देख रहा था अपने बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को ऊपर उड़ते हुए, मछलियाँ चुनते हुए, मतलब अपने छोटे बड़े भाई बहनों को समुद्र के अंदर से मछलियों को निकालते हुए। लेकिन उसका भी एक दिन से ज़्यादा हो गया था, उसे भी भूख लगी थी, लेकिन किसी ने भी उसे फिसलाकर नहीं दी। वो बहुत ही उदास था। उदास होने के साथ साथ वह अकेला भी था, क्योंकि उसके बड़े भाई बहनों ने और उसके मम्मी पापा ने सामने वाले प्लेट्यू पर अपना नया घर बना लिया था। अब उसे धूप के साथ साथ गर्मी का और अकेलेपन का भी सामना करना पड़ रहा था। जमीन भी बहुत ही तपी हुई थी। कभी वह एक पंख के नीचे अपने पैर को कर एक पैर पर खड़ा हो जाता था, तो कभी उसकी आंखों से आंसू आने लगती। अब वह बेहोश होने लगा था। जब वह सामने समुद्र की ओर देखता है तो उसके भाई बहन डाई लगा रहे थे समुद्र में, और उसके पिता जो हैं वो अपने पंख साफ कर रहे थे। सभी फिश खा रहे थे वहाँ, लेकिन उसे भी फिश खाना बहुत ही पसंद था, लेकिन वह नीचे जा ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वह उड़ ही नहीं पा रहा था। और वह अपनी लैंग्वेज में कहता है गा 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 मम्मा मुझे भी एक फ़िश दो। तो तेज़ आवाज़ में उसकी माँ कहते हैं गा चला, मतलब तुम खुद ही उड़ो और फिश पकड़ो और खाओ। तब उनकी माँ को एक युक्ति सूझती है, मतलब एक आइडिया आता है। तब भी उसके सामने एक फिश को लाती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है, नीचे की ओर देखता ही नहीं है, लेकिन सडनली वह ऊपर हो जाती हैं और वह नीचे गिरने लगता है। जब वह नीचे गिरने लगता है तो उसके पंख अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं और वह उड़ने लगता है। अब उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है कि मैं उड़ने लगा हूँ। वह थोड़ा घबराया था, पर ऊंचाई पर जैसे ही वो गया उसे डर नहीं लगा। धीरे धीरे उसका डर भी कम होने लगा, और बाकी अपने भाई बहनों की तरह वह भी समुद्र से मतलब मछलियाँ पकड़कर खाना सीख गया। कभी वह पंखों की उड़ान से ऊपर की ओर जाता तो कभी नीचे की ओर जाता। अब उसके भाई बहन और मम्मी पापा उससे कहते हैं कि आओ समुद्र के ऊपर बैठ के देखो हमारे साथ। अब वह बहुत थक भी गया था, क्योंकि उसने कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, और जैसे ही वो समुद्र के नीचे आता है, अपने पैर करता है, वह उसे ऐसा लगता है कि मैं जैसे डूबने वाला हूँ। और फिर वह धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करता है और पानी में देखता है, अरे मैं तो डूब ही नहीं रहा हूँ, मेरे पैर बस पानी के अंदर हैं। तब वह बहुत ही खुश हो जाता है। और इसी के साथ उसकी माँ उसकी तारीफ़ करती हैं और डॉग फिश उसको एक गिफ्ट के तौर पर दे देती हैं। ये उसके लिए एक इनाम था अपने डर से जीतने का। तो ये स्टोरी होती है यहीं पर फिनिश। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।